बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें से फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है, तो आइए देखिए। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। कहता है, यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी डिटरमिन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4.0 into 10⁻⁻8 कूलम alters the electric potential at a point 1.2 meter away when the charge is positive and when the charge is negative। कहता है इन्फिनिटी को जीरो रेफरेंस पॉइंट लेते हुए आपने एक चार्ज की वजह से 1.2 मीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है, जब चार्ज आप पॉजिटिव रखें या जब चार्ज आप नेगेटिव रखें। तो दोनों केसेस में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैलकुलेट करना है। पहले हम चार्ज को पॉजिटिव रख के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे 1.2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, और फिर बाद में हम चार्ज को नेगेटिव रख के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट अ सेम डिस्टेंस 1.2 मीटर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डेटा लिखते हैं इसका। डेटा में हमारे पास चार्ज की वैल्यू है Q, दैट इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और डिस्टेंस की वैल्यू R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसने हमें बताई है 1.2 मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम लिखते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड, तो स्टूडेंट्स हमने इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट केस में पोटेंशियल व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, इसको हम V प्लस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम फाइंड करेंगे। और सेकेंडली वो कहता है कि आपने सेम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होगी, और इसको हम V माइनस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हमने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट सर्टेन डिस्टेंस। तो फॉर्मूला हमें पता है, कहता है कि एज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने का एट अ डिस्टेंस R। हमने इसको अपने क्वेश्चन के मुताबिक करना है, तो हम इसमें लिख लेते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए ये वैल्यू बन जाएगी V प्लस, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमें यह बात पता है कि 1/4πε0 इज द वैल्यू ऑफ K, और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। तो डायरेक्टली हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय चार्ज की वैल्यू है 4.0 इंटू 10⁻8, और डिवाइड हो रहा है डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस की वैल्यू उसने हमें बताई है, दैट इज 1.2 मीटर। अब स्टूडेंट्स, इन तमाम पैरामीटर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा V प्लस, दैट इज इक्वल टू 300, और पोटेंशियल है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं V प्लस, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² वोल्ट्स। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हमने सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, जिसमें चार्ज को हम नेगेटिव रखेंगे। तो उसके लिए देखें, फॉर नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स, रिलेशन हम इसमें वही वाला यूज करेंगे, लेकिन चार्ज की वैल्यू जो हमने पहले पॉजिटिव रखी थी, अब हम नेगेटिव वैल्यू यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V माइनस, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q डिवाइडेड बाय R। वैल्यूज पुट करते हैं, तो वंस अगेन 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, ये वैल्यू यहां पे प्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय चार्ज की वैल्यू सेम है,
लेकिन इसके साथ हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। चार्ज की वैल्यू क्या थी? दैट वाज 4 इंटू 10 रेज पर -8 डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है? 1.2 मीटर के ऊपर। तो चूंकि ये तमाम पैरामीटर्स वही हैं जो पहले हमने लिखे थे, तो इसका आंसर भी सेम आएगा, एक्सेप्ट के पहले वाला आंसर पॉजिटिव था, ये वाला आंसर नेगेटिव बन जाएगा, बिकॉज दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं V माइनस दैट इज इक्वल टू -3 इंटू 10 रेज पर 2 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट में वो कहता है, इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बोहर एटॉमिक मॉडल में द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड अ न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर with a speed of 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक हाइड्रोजन का एटम है जिसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहां पे न्यूक्लियर प्रोटॉन का मतलब यह है, चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन ही एग्जिस्ट करता है, इस वजह से उसने इसको नाम लिखा हुआ है न्यूक्लियर प्रोटॉन का। अब वो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका प्रोटॉन से डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, उसकी वैल्यू कितनी है? 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। और उसकी स्पीड कितनी है इन दैट ऑर्बिट? दैट इज 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने चार्ज की वैल्यू बताई है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 -19 कूलम होता है, और मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 9.1 10⁻31 किलोग्राम के इक्वल है। इस सारे डाटा के बाद वो हमें कहता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कितने डिस्टेंस के ऊपर? ये जो उसने डिस्टेंस बताया हुआ है जिसको हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट भी कहते हैं। सेकंड वैल्यू उसने कहा है, कहता है टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है। और नंबर 3 पे कहते हैं द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटम की आपने आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसका डाटा लिखते हैं। डाटा स्टूडेंट्स, डाटा में सबसे पहले हमें रेडियस बताया हुआ है दैट इज 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको आप रेडियस भी कह सकते हैं, या ये वो डिस्टेंस है जिसके ऊपर आपने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके बाद हमें वेलोसिटी की वैल्यू बताई है दैट इज 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें चार्ज की वैल्यू बताई है दैट इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ ई, और इसको हम लिख सकते हैं 1.6 10⁻19 कूलम। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया है दैट इज m से रिप्रेजेंट करते हैं उसे 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और यहां पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू की जरूरत भी पड़ेगी विच इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है डाटा। अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड की तरफ। रिक्वायर्ड में स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 में आ जाएगा कि पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा कि हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, इसको ET लिख लेते हैं। और नंबर 3 हमने आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है जिसको हम EI से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन एज V is equal to KQ डिवाइडेड बाय R। इसको KQ डिवाइड बाय R लिख लें, या K की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K की वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम।
और डिस्टेंस कितना है, दैट इज 5.29 10⁻⁻11। अब स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से ऊपर वाली वैल्यूज का आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज 1.44 इनटू 10 की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी 10⁻², डिवाइडेड बाय 5.29, ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर हमें देगा 27.22 वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है एटम की इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। सो यहां पे हम लिख लेते हैं टोटल एनर्जी। स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ET विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन मेरा आंसर बन जाएगी जब इसमें मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करके पुट करूंगा, और ये वैल्यूज मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करूंगा। तो उसके लिए देखें, पहले हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 एज इट इज, mass of electron 9.1 10⁻⁻31 और वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻⁶, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इस सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर बनेगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जूल में है, जबकि मुझे एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो इस वैल्यू को मैं 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करूंगा। तो उसके लिए देखें, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 2.18 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पता है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज इक्वल टू -Q इंटू V। अब चार्ज की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू दोनों हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, वो इसमें हम पुट कर देंगे, माइनस एज इट इज आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है और पोटेंशियल की वैल्यू है 27.2 जो कि हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी, और यहां से पोटेंशियल एनर्जी का आंसर हमारे पास आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दोनों एनर्जीज हमने कैलकुलेट करनी है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो यहां पे हम लिखते हैं सो 1 बिकम्स टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 13.6 और प्लस उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने प्लेस करनी है दैट इज -27.2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसके लिए देखिए, जी स्टूडेंट्स अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज पॉइंट नंबर 3 जो हमने फाइंड करना था। आयनाइजेशन एनर्जी, स्टूडेंट्स आयोनाइज करने का मतलब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से
उसके ऑर्बिट से रिमूव कर देना है। उसके रिमूवल के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल होती है एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब एनर्जी एट इंफिनिटी हमने यहां पे क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से रिमूव कर देते हैं तो हम ये सपोज करते हैं कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चला गया है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होगी उसको हम ई इंफिनिटी लिखते हैं। और ई ग्राउंड से मुराद ये है वो शेल जिसमें से इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव करना है। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें ई इंफिनिटी की वैल्यू तो 0 होगी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट की थी विच इज द टोटल एनर्जी ऑफ द एटम विच इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू हम यहां पे प्लेस कर देते हैं -13.6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। कैमरा में स्टूडेंट्स जो फ्लैश होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने उसके साथ एक कैपेसिटर अटैच किया हुआ है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है ताकि फ्लैश को प्रोड्यूस किया जा सके। In one such unit, potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 volt. इसी तरह के एक यूनिट के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 750 माइक्रोफेरेड है और उसकी प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 330 वोल्ट है। डिटरमिन द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी यूज होगी वो आपने यहां पे कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के आर्टिकल का ये क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों ने दो रिलेशंस पढ़े थे। फर्स्ट रिलेशन था इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल और सेकंड रिलेशन था स्टोर्ड एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे चूंकि उसने हमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हुआ है इस वजह से हम कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा में उसने हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है दैट इज इक्वल टू 750 माइक्रोफेरेड और इसको हम लिख सकते हैं 750 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। सेकेंड वैल्यू उसने हमें पोटेंशियल की दी है दैट इज इक्वल टू 330 वोल्ट। फाइंड हमने इसमें करना है एनर्जी को, तो एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि ये स्टोर्ड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम इसको कह सकते हैं इस वजह से यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। सॉल्यूशन फॉर्मूला होता है एज यू इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं 1/2 कैपेसिटेंस की वैल्यू 750 इंटू 10⁻⁻6 और पोटेंशियल की वैल्यू 330 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट आंसर इसका बन जाएगा 40.8 जूल। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी जो कि कैपेसिटर के पास होनी चाहिए ताकि वो फ्लैश प्रोड्यूस कर सके। आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। A capacitor has the capacitance of 2.5 into 10⁻⁻8 farad. In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other plate. हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2.5 into 10⁻⁻8 farad के इक्वल है और चार्जिंग प्रोसेस को फिर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से रिमूव करके उसे दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 450 वोल्ट। कहता है जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 450 वोल्ट के इक्वल हो जाए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जा चुके होंगे। और साथ उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू बताई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डेटा लिखते हैं।
डेटा में सबसे पहले वैल्यूज ने हमें कैपेसिटेंस की बताई है, दैट इज 2.5 इंटू 10 रेज पर -8 फेरेड। सेकेंड वैल्यू उसने हमें पोटेंशियल की बताई है विच इज 450 वोल्ट। और थर्ड वैल्यू उसने हमें चार्ज की बताई है जिसको आप E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 रेज पर -19 कूलम। अब स्टूडेंट्स हमने चूंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो रिक्वायर्ड में लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हम यहां पे कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू V। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के अंदर मुझे किसी भी जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहां पे टोटल चार्ज दिया हुआ है। अगर मैं इस टोटल चार्ज की वैल्यू को ओपन करता हूं तो इसकी वैल्यू इक्वल आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस क्योंकि चार्ज की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इसको हम इक्वेट कर लेते हैं। इंप्लाइज दैट ये लिखा जा सकता है NE दैट इज इक्वल टू C इंटू V, और चूंकि हमने N की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये बन जाएगा CV डिवाइडेड बाय E। कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 रेज पर -8। पोटेंशियल की वैल्यू है 450 वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज पर -19। अब इस सारे फैक्टर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर बनता है 7.03 इंटू 10 रेज पर 13। और n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसके साथ हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स जब 2.5 इंटू 10 रेज पर -8 फेरेड कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 450 वोल्ट होगी, तो एक्चुअली 7.03 इंटू 10 रेज पर 13 इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर किए जा चुके होंगे। स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।